हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज विशेष टॉपिक की डिस्कशन करेंगे अपन। इसमें देखेंगे कि CSIR का जो एग्ज़ाम है जो एक साल में 2 बार कंडक्ट होता है, और अभी 2024 के अंदर अगर अपन देखेंगे तो सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि जो जून 2024 के अंदर जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है CSIR का, उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। और हर कोई कैंडिडेट ये क्यूरी कर रहा है, कमेंट्स कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं आप लोग। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई जैसे कि अप्रैल भी पहले तो था कि भाई 28 जो मार्च है उस तक नेट के फॉर्म है वो निकल जाएंगे। उसके बाद में अभी अप्रैल भी जाने को आया, अभी तक भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि CSIR का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो उसके कई ऐसे छोटे छोटे कारण हो सकते हैं जो मैं आपको बता दूं अभी कि CSIR नेट के फॉर्म कब तक निकल सकते हैं। देखो, पहला कारण तो अपन देखेंगे कि अभी एक जो चल रहा है लोकसभा जो चुनाव है, इलेक्शन है, वो चल रहे हैं। ठीक है, इलेक्शन के कारण से चाहे किसी भी स्टेट में हो, पूरे इंडिया लेवल पे हो, हर जगह इलेक्शन में कहीं ना कहीं ड्यूटीज़ में हर कोई बिजी है। इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए चाहे अपन अदर कोई एग्ज़ाम है, ठीक है ना, चाहे आप UPSC ले लो या फिर नीट ले लो, इनमें भी हर एग्ज़ाम में थोड़ा थोड़ा पोस्टपोन किया गया है, थोड़ी सी एक्सटेंड की गई है उनकी डेट को। तो हो सकता है कि इस कारण से इस फॉर्म को यहाँ डिले किया गया है कि जो इलेक्शन चल रहे हैं, इस इलेक्शन के कंप्लीट होने के बाद में हो सकता है फॉर्म है वो रिलीज़ की जाए। इसका मतलब हो सकता है कि भाई आपकी जो फॉर्म है वो अप्रैल के लास्ट कंडीशन में, लास्ट मंथ के लास्ट डे के आसपास, या फर्स्ट वीक जो है अब इसका मई का, उसके अंदर फॉर्म आने की संभावना हो सकती है। और जैसे इलेक्शन की जो कंडीशन है कि इसका जो रिजल्ट है वो आएगा जून के अंदर, तो हो सकता है कि जो एग्ज़ाम लगभग अपनी होती है 15 से 20 या फिर 10 से 20 जून के बीच में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होती है, वो भी हो सकता है आपका पोस्टपोन्ड हो। लगभग हो सकता है 1 या 2 हफ्ते आगे की तरफ शिफ्ट की जाए। ये भी पूरी पॉसिबिलिटीज़ आपकी रहेगी। दूसरी चीज़ अपन देखेंगे कि CSIR से रिलेटेड या किसी भी नेट से रिलेटेड UGC का एक नॉर्म्स जारी किया गया था, उसमें 3 कैटेगरी इन्होंने डिवाइड की है। वो भी आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था, आप लोगों देखा भी होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा कि इस पर 3 कैटेगरी है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी PhD के लिए आपको अलग से एंट्रेंस जो टेस्ट है या एग्ज़ाम है वो देने की आवश्यकता नहीं है। वो भी आपका सिलेक्शन किस बेस पे होगा, जो आपका स्कोर होगा, नेट का स्कोर होगा, JRF होगा, उस स्कोर के बेसिस पे आपको PhD एडमिशन देगा। तो ये एक नया फंडा है, एक नया रूल, नई चीज़ें, सब चीज़ नई है। तो हो सकता है जब CSIR नेट ये फॉर्म निकालने वाला है तो वो इस चीज़ के ऊपर भी वर्क कर सकता है। इसके ऊपर भी डिस्कशन चल रहा होगा कि कैसे कैटेगरीज डिवाइड की जाए, कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट इनको एलिजिबल करेगी, कैसे करेगी, तीनों कैटेगरी में कैसे अपन डिवाइड करेंगे, कैसे कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे इनको। वो सभी चीज़ें भी हो सकता है, इसका डिले होने का मुख्य कारण हो सकता है कि वो चीज़ें जब क्लियर होगी तो उसके बाद में CSIR की जो नेट के फॉर्म है वो रिलीज कर दिए जाएंगे। तो अभी तक ये सभी कंडीशन जो मैंने आपको बताई, इस कारण से जो है CSIR नेट के फॉर्म है वो डिले चल रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो फॉर्म है, इसका नोटिफिकेशन है, वो लगभग आपको या तो अप्रैल के लास्ट तक मिल जाएगा, या फिर आपको जो मई है, मई की जो फर्स्ट वीक है उसमें आपको जो इसका नोटिफिकेशन है वो मिल सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोग तो बस सिर्फ अपने जो फोकस है, अपनी जो स्टडी है रेगुलर, उसके ऊपर फोकस कीजिए। आप लोगों को जब फॉर्म निकलेगा तब अपने को अप्लाई करना है, तब आपको सूचना मिल जाएगी। आपको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आप लोग सिर्फ अपना फोकस किसके ऊपर करना, आपकी स्टडी के ऊपर फोकस करना है। एग्ज़ाम कभी ना कभी होगी, 100% होगी, आपको एग्ज़ाम देना है और उसको क्लियर करना है। इसलिए उस चीज़ को टेंशन छोड़ो, आप लोग सिर्फ अपने फोकस करो अपनी स्टडी के ऊपर। और जल्द ही CSIR नेट के फॉर्म है वो रिलीज़ होंगे। रिलीज़ जैसे ही होंगे आप लोगों को एक वीडियो या नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसके लिए आज का अपना वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।